वो फिल्म ही लग रही है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जब मुझे उस एडिटर का फ़ोन आया कि यार ऐसे ऐसे शॉर्ट फिल्म करनी है और मेरी फ्रेंड है इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है, उसको बनानी है। ठीक है यार, स्टूडेंट है तो वो भी कोई यंग लड़की वाली की बनानी होगी, ठीक है कर लेता हूँ। बट अभी जाके पता चल रहा है कि ये यंग लड़की ने क्या कमाल कर दिया। और जर्नलिज्म भी नहीं छोड़ा फिल्म के अंदर। जर्नलिज्म भी नहीं छोड़ा, हाँ अपना काम भी पूरा किया कैमरे के सामने भी और कैमरे के। थैंक्स एवरीवन फॉर कमिंग। Thank you so much. कास्ट के साथ ठीक है। Let me just introduce, by the way, he is Husaini, the creative producer on the film. हिमांशु को आपने देखा है, she's playing one of the, and कौशल जी, ये जितना खूबसूरत आपने म्यूजिक देखा है फिल्म में कौशल जी ने दिया है, and Shyam, yes, Shyam, Dharam, he is the Rajiv Parashar, the producer, and me, the Neeru Sharma, and Avan, obviously, and Yash, and Aishwarya. Here. All of Lochan hasn't come in, na? Yeah, ma'am. But तू कास्ट में है ना, आ जा। नीरू जी डायरेक्टर तो नेहरू जी अपने हमारे शारिक को साइन कर दिया। पक्का। बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, उर्दू में जवाब देंगे। वही तो अभी तो बोल दिया था। वो शिंदे साहब सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग आए यहाँ पे। और पेंड्रा बॉय के लिए तैयारी थोड़ी करनी पड़ी क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है। तो मुझे थोड़ा समझना पड़ा कि कैसे कैरेक्टर का बिहेवियर क्या है, वो कैसे कैसे बात करता है, उसके रूटीन में क्या उसका स्टाइल है, क्या हैबिट है। तो मैं जब हमारा पहला शॉट था, जब रेड पड़ती है और पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रही है, तो मैं नॉर्मल वॉक करके आ रहा था कि यार पुलिस ने बंदे को पकड़ा है तो कुछ काम उसने गलत किया होगा, पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। तो आई वॉज जस्ट गोइंग लाइक कि डाउन, गर्दन नीचे करके, लो बॉडी प्रोफाइल। देन नीरू मैम केम एंड सेड कि नहीं भाई, ये कैरेक्टर ये है, इसका ये एटीट्यूड है, आपको ऐसे कैरी करना है, ये चलना है। देन फिर मैंने वैसे उसको पकड़ा और उस तरीके से मैंने वॉक की और फिर उनको बड़ा अच्छा लगा। वो आपने जो पहले शॉट में भी देखा होगा जब वो वॉक करके आता है। राइट। नीरू मैम को हमने एज ए जर्नलिस्ट देखा है, एज ए डायरेक्टर हाउ शी इज, उसके बारे में कुछ बताया और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करके? आई थिंक जैसे उन्होंने आपने उनको एज ए जर्नलिस्ट देखा है, और मैं ये कहूँगा कि डायरेक्टर में वो उससे कई गुना बेटर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही काम, बहुत ही इजी टू गो, इजी टू वर्क। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही हार्ड वर्क है अपने काम को लेके, क्योंकि हम भी वैसे ही है, मैं भी वैसा हूँ। तो वो बंदा पहचान जाता है कि हाँ भाई, ये ऐसे डूब के पैशन से काम कर रही है तो ये अपने जैसी है। तो वो चीज़, वो वाइब हमारी बड़ी अच्छी मैच हुई। हर एक सिंगल सीन को, एक लाइन को, फिर जब हम लोग डब भी कर रहे थे तो डबिंग में भी हमने कैसे एक वर्ड को, उसके एक मूड को हमने कितनी बार रीडब किया कि जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, जो एक्चुअल उसकी जो मूड है, जो वाइब है, वो नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी बारीकी से काम हुआ है। आप लास्टली क्या अपील करना चाहेंगे ऑडियंस से? बस यही अपील है कि हमारी फिल्म को देखें, और क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है। हालांकि छोटी फिल्म है लेकिन बड़ी बन गई है, इसके किरदारों से, इसकी कहानी से और इन सब से फिल्म बड़ी जैसी बन गई है और ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। बस आप फिल्म देखिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी, एंड आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो परब का जो बेसिक अगर मैं कैरेक्टर बताऊँ तो वो गांव से आने वाला लड़का ही है, बहुत सबसे यंग पुलिस फोर्स में अभी ज्वाइन किया हुआ लड़का है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके दिमाग में अभी दुनिया बहुत वाइट और ब्लैक में है मेरे हिसाब से। दैट्स व्हाट माय इंटरप्रिटेशन वाज, कि वो एक प्रीकंसीव नोशन लेके चला था कि जस्टिस चीज़ें या फिर फेयरनेस इन द सोसाइटी, ये सारी एक सीधी रेख में सफ़ेद और
काला, ये दो डिफरेंट तरीके से होती है। बट जब वो इस दुनिया में आया और उसने देखा चीज़ें कि कुछ चीज़ें जो है जो बस काली नहीं देख सकते और सफ़ेद नहीं देख सकते, वो सही कहीं पे ग्रेनेस उसने वहाँ पे आके देखा। एक जस्टिस सिस्टम जिस तरह वर्क करता है, जिस तरह चीज़ें मिस इंटरप्रेट होती है, प्रिकंसीव नोशन होता है इन सारी चीज़ों के बारे में, वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए उस कैरेक्टर के थ्रू समझना। तो मैम जिस बैकग्राउंड से आती है, इतना टाइम का उनका ऑलमोस्ट 20 इयर्स का उनका करियर रहा है, उन्होंने बहुत बारीकी से और पास से इन सारी चीज़ों को देखा है। तो जब उन्होंने मुझे इन चीज़ों के बारे में समझाया तो मैं समझा कि एक लड़का जो अभी अभी फोर्स ज्वाइन किया है, हु थिंक्स कि मैं दुनिया में चीज़ें अच्छी करना चाहता हूँ और समवेयर सिस्टम भी करना चाहता है, बट हमेशा वो पॉसिबल करना कैसे डिफ़िकल्ट हो जाता है, कैसे चीज़ें सिस्टम में आती है और दिक्कतें पैदा करती है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आया। थैंक यू एक्चुअली आई एम ओवरवेल्म्ड। मतलब मुझे अब नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या कहना है, क्योंकि मैं जब काम कर रही थी तो मुझे था कि मैं अच्छा शायद नहीं तो डिसेंट काम तो कर रही हूँ, कि जो क्योंकि वही होता है, फिल्म मेकिंग ऐसी चीज़ है कि कहानी कहना एक ऐसा प्रोसेस है कि जब आप कोई एक चीज़ कहना चाहते हो और वो आपको पसंद आ रही है तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपके जैसे थोड़े लोग और होंगे जिनको पसंद आ जाएगी। तो मुझे ये था कि कुछ लोगों को तो फिल्म पसंद आएगी, लेकिन इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलेगा, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, कि न्यूयॉर्क में जब मैंने सबमिट किया फिल्म और जब वहाँ से मुझे पहला इंटीमेशन आया, फर्स्ट ईमेल व्हेन आई गॉट, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड। मतलब इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी टू इवन प्रोसेस इट। और उसके विद इन अ वीक दूसरे फेस्टिवल से इंटीमेशन आ गया। सो आई एम लाइक ओके, कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा काम हो गया है, जो लोगों को पसंद आ रहा है, जो मैं कहना चाहती थी शायद किसी के दिल तक तो पहुंच रहा है। क्योंकि वही बात है, जैसे कि मैंने कहा, कहानी कहना जो है वो बहुत दिल से दिल का रिश्ता है, और वो मेरे दिल से और जो लोग देख रहे हैं उनसे दिल का रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं बन रहा है। तो या आई एम एक्चुअली very overwhelmed with the response that I got for my film, first film that too. मीडिया वालों ने पसंद बहुत किया, आपके सारे दोस्तों ने फिल्म देखी। जब पहली बार आपने स्क्रीनिंग रखी थी, तो आज कास्ट के साथ आप फिल्म देख रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने कास्ट के लिए और दोस्तों से जो विशेष आपको मिले? अगेन जब मैंने पहली बार स्क्रीनिंग रखी थी और उस वक्त ऑब्वियसली मीडिया के सारे बड़े जो एक दिग्गज पत्रकार हुआ करते थे, जिनको कहना है जो बड़े बड़े चैनल्स के एडिटर्स थे, ऑब्वियसली वो मेरे दोस्त रहे हैं और आज भी हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं भी एक पोजीशन पे काम कर रही थी। तो वो वाले लोग जो हर रोज़ हर फ्राइडे को सिनेमा देखते हैं, हर थर्सडे को सिनेमा देखते हैं, उनके दिल तक पहुंचाना फिल्म, बिकॉज जब उन्होंने पहली बार स्क्रीनिंग में फिल्म देखी, आई रिमेंबर 4 or 5 of my friends, they were standing outside the theater and all of them together clapped for me. And I was like, okay, तुम लोग क्या मुझे मजाक बना रहे हो क्या? And they were like, no, you know what? बहुत लोग चाहते हैं कि वो कहानी कहें हर एक तरीके से, लेकिन तुमने जिस टॉपिक पे उठाया और इस टॉपिक को पूरी तरह से निभाते हुए जिस तरह से कहानी कही है, जिस तरह से फिल्म बनाई है, वो मतलब बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। सो ये क्लैप उसके लिए है। तो ये मेरे दोस्तों का रिस्पॉन्स था जो जर्नलिस्ट हैं, मतलब कुछ हैं, कुछ रह चुके हैं। और या आई मीन एंड देन ऑब्वियसली जब रीच आउट करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि अब फिल्म जो है वो एक छोटी सी मैं प्रमोशन करना चाहती हूँ, प्रमोशनल स्टेज में है। तो जब मैंने ट्रेलर फिल्म का भेजा और ट्रेलर देख के जो लोगों की फर्स्ट रिस्पॉन्स आया, वो भी बहुत अनइमेजिनेबल था, अनएक्सपेक्टेड था। एंड दे रियली लाइक्ड एवरीथिंग, वॉट एवर दे सॉ, फिल्म चाहे वो ट्रेलर, सबको बहुत पसंद आया। यस, ऑल द बेस्ट, और कास्ट के साथ वापस मिलते हैं। Yes. प्रेस को इनको भी देखनी है फिल्म, आपके साथ भी फिल्म हाँ जी प्लीज़, थैंक यू। जी, बैंड्रा बॉय इस फिल्म में मैं मल्हार शिंदे नाम के एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ, और वो एक नेगेटिव शेड का कैरेक्टर है, और इस फिल्म में वो कैरेक्टर क्या क्या उधम मचाता है ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। नीरू जी फर्स्ट टाइम डायरेक्ट करें, उन्होंने फिल्म लिखी भी है, पहले जर्नलिस्ट रही हैं, तो उनके साथ कैसा लगा काम करके आपको? ऐसा लगा ही नहीं कि वो उनकी पहली फिल्म थी। मतलब जर्नलिज्म के बाद शी गॉट इनटू डायरेक्शन, तो
जो सेट पर एक माहौल था वो एकदम प्रोफेशनल था। उनको पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन से सीन के बाद क्या करना है, मेरी कहानी कैसे जा रही है, मेरे कैरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। शी वॉज़ वेरी मच अवेयर अबाउट इट, शी वॉज़ वेरी मच अवेयर अबाउट द स्टोरी। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था बैंड्रा बॉय मेरे लिए। जैसे नाम आपने ही है। अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने इसके पहले क्या किया है। जी मेरा नाम यश पेडनेकर है और मैं पिछले आई गेस मैं बचपन से ही मैं थिएटर कर रहा हूँ। मैं स्कूल टाइम से थिएटर कर रहा हूँ। मैं मुंबई का ही हूँ और कॉलेज में भी थिएटर किया है। उसके बाद मैंने कई शॉर्ट फिल्म्स की है। एक मराठी फ़ीचर फिल्म की है, एक हिंदी फ़ीचर फिल्म की है जो फेस्टिवल्स में जा रही है, घूम रही है। और सबसे स्पेशल ये बैंड्रा बॉय ये फिल्म है, तो ये एक फ़िल्म है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक सीक्रेट बताना चाहूँगा कि लोग मुझे एक लकी मैस्कॉट समझते हैं जो भी पहली बार बनाती है ना फिल्म्स, क्योंकि मैंने काफ़ी फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है जिन्होंने पहली बार अपनी फिल्में बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं या फीचर फिल्म्स बनाई हैं। वैसे मुझे बैंड्रा बॉयज़ करते हुए बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने नीरू जी के साथ काम किया है ऑलरेडी। पहले हम लोगों ने थिएटर किया हुआ है, तो इसमें भी हमने शूटिंग के वक्त भी काफ़ी मज़ा किया था और स्क्रिप्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, सीन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी इंटरेस्ट, आप जब देखेंगे तो आप लोगों ने देखी होगी या देखेंगे अभी तो पता चलेगा कि बहुत इंटरेस्टिंगली शूट की गई है पूरी फिल्म। एक अलग ही मतलब बोलते हैं ना कि थ्रिल आपको देखने को मिलेगा। वो शूट में भी मतलब शूटिंग के पैटर्न में भी आपको वो देखने को नज़र आएगा। तो अच्छा है, मज़ा है, मुझे तो बहुत मज़ा आया ये फिल्म करते हुए। धर्मेंद्र सर, आपने गुजराती भी में काम किया, मराठी में भी किया, हिंदी में भी किया। हाँ, सबसे पहले तो मतलब पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं बेसिकली थिएटर से हूँ, मतलब मैंने हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, उर्दू नाटकों में काफ़ी भाग लिया है। मैंने काम किया है कॉम्पिटिशन्स में, इंटर कॉलेज लेवल पे काम करते हुए मैं अभी प्रोफेशनल थिएटर भी करता हूँ। और उसके बाद मराठी फिल्म्स, गुजराती फिल्म्स, हिंदी में मैंने 102 नॉट आउट, गांधी माय फादर, महाराज, फिर विजय 69, ऐसी काफ़ी फिल्में और एक अभी आएगी। तो ये सारी फिल्में की है। ये तो बड़ी मतलब कहते हैं ना हम लोग कि एक फीचर फिल्म है या फिर 2 घंटे की बड़ी फिल्म है। ये एक शॉर्ट फिल्म है। शॉर्ट फिल्म में क्या होता है ना कि हमको अपनी बात तुरंत कहनी पड़ती है। 1 मिनट के अंदर हमको सब कुछ समझा देना पड़ता है, सब कुछ कह देना पड़ता है, वो एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि 2 घंटे की फिल्म में हमको काफ़ी टाइम मिलता है, शॉर्ट फिल्म में टाइम नहीं होता है। अपनी स्टोरी को करेक्ट वे में हमको लेकर जाकर ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू मेक अ शॉर्ट फिल्म एंड नीरू जी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। ओके, सो मेरा कैरेक्टर है प्रेरणा, जो कि ओबेरॉय फैमिली की बहुत ही क्लोज, कॉन्फिडेंट, ऑल्सो प्रोफेशनली एंड पर्सनली एज वेल। आई मीन शी इज़ लाइक अ ट्रस्टेड राइट हैंड फॉर मिस्टर ओबेरॉय। सो आपको फिल्म में समझ में आएगा ही कि कुछ नेगेटिव शेड्स, पॉजिटिव शेड्स जो भी है। राइट नाउ इट्स अ शॉर्ट पार्ट बट वेरी इम्पैक्टफुल। मैं इस फिल्म में जादव नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और नीरू जी के साथ काम करते वक्त प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहा था। माने ऐसे नहीं लगा कि उनकी पहली फिल्म है, वो जिस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि हमारी पहले रीडिंग हुई, उसके बाद हम फिल्म कर रहे थे, नॉट शॉर्ट फिल्म। तो हम जब भी शूटिंग में गए तभी भी प्रॉपर उनका प्लानिंग था, शेड्यूल था और गाइडेंस था। कैरेक्टर के बारे में उनकी पूरी स्केच थी, यानी हमें पूरा बताया गया कि ये कैरेक्टर ऐसा है। क्योंकि मेरा जो जादव करके कैरेक्टर है, एक्चुअल पुलिस वाला कैसे होता है कि दोनों को कैसे एडजस्ट करता है, यानी जॉब हैंडल भी करना है और लोगों को भी संभालना है, उस हिसाब से मैं वो कैरेक्टर प्ले किया मैंने। और लोगों को अच्छा भी लगा क्योंकि बहुत ऐसे लाउड भी नहीं था कैरेक्टर और सटायर कैरेक्टर था उसमें। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार वो बना रही हैं। उनकी तैयारी, उनकी चीज़ें मतलब ऐसी थी कि लाइक शी इज़ शूटिंग अ फुल फ्लेज मूवी। और इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक पावर ब्रोकर का है। कुछ सिचुएशंस ऐसे होती हैं जहाँ पर आपको एक इंसान चाहिए होता है जो 2 चीज़ों को डिफ्यूज़ करे, तो वो कैरेक्टर करने में बहुत अच्छा लगा। है छोटा बट इट्स लाइक अ वेरी इम्पैक्टफुल
बिना उसके स्टोरी ना इधर जा सकती ना उधर जा सकती। इट वॉज इंटरेस्टिंग वर्किंग विद हर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उमा तिवारी का कैरेक्टर है मेरा, जो एक जर्नलिस्ट प्ले करते हैं। एंड उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो एकदम हॉटस्पॉट सिचुएशन में है, कि जैसे वो अपने बॉस को भी रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि देयर इज़ अ बिग न्यूज़ इन टाउन, एंड उसको अपना सेम भी मतलब काम भी मेंटेन करना है कि साथ साथ में कुछ गड़बड़ भी ना हो जाए। सो वो सिनेरियो और वो सब कैरेक्टर को लेके मेरा मतलब मैम का मुझे वही कहना था कि जो भी कर रहे हैं वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो, एंड यू हैव टू बी देयर इन द कैरेक्टर बेसिकली, क्योंकि वो एक सीरियस भी नहीं है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं है। जर्नलिज्म की ऐसी कोई टिप्स शेयर की आपके साथ में? Not really, but then it was like very tight scene for us also. So journalism in the sense कि मेरा मतलब उन्होंने मुझे वही बोला कि you have to be calm, कि आप एकदम ऐसे हाइपर नहीं हो सकते कि मुझे मेरा काम निकलवाना है तो मैं कैसे भी करके निकलवा दूँ, but you also have to see the situation around, so we work accordingly then. ये बात सच है कि अगर सीन में बैकग्राउंड ना हो या फिल्म में बैकग्राउंड ना हो या कोई भी चीज़ में जब तक म्यूज़िक ना हो तो वो चीज़ एक्सप्रेसिव नहीं होती है। और ये फिल्म बहुत ही अहम फिल्म थी जब मेरे पास आई, अप्रोच करी गई और बहुत ही गहरी बात कही गई है इस फिल्म में। आप लोगों ने देखी भी है कि कितना सेंसिटिव बात पर क्या क्या चीज़ें हो जाती है, कहाँ से चीज़ शुरू होती है और कहाँ जाकर ख़त्म होती है। ये तो आज के दौर में अभी भी देख रहे हैं आपके कहाँ से चीज़ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म हो ही जा रही है, तो दिशा कहाँ चली जाती है। तो बड़ा मज़ा आया डायरेक्टर के साथ काम करके, नीरू जी के साथ काम करके, एंड शी वाज फैब। एक क्लियरिटी थी कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म के दौरान। तो बड़ा जिस मुद्दे पर हम थे, जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे, उसी मुद्दे के हिसाब से, सीन के हिसाब से म्यूज़िक भी क्रिएट किया गया। मुझे बहुत मज़ा आया और लुकिंग फॉरवर्ड कि और भी हम बहुत सारा काम करें और आप लोगों को भी पसंद आए। बस यही है।